यह कहानी है एक साहसी और दूरदर्शी राजा अनिरुद्ध की, जो न केवल अपनी प्रजा से गहराई से जुड़ा था, बल्कि अपने राज्य को हर खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सर्द रात थी, महल के बाहर कोहरा छाया हुआ था और हर चीज शांत लग रही थी। तभी महल के मुख्य द्वार पर अचानक घोड़े की तेज आवाज गूंजी। द्वारपालों ने देखा कि एक घायल दूत खून से लथपथ लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आ रहा था। हाथ में एक पुराना आधा जला हुआ कागज था। राजा अनिरुद्ध को तत्काल सूचित किया गया। दूत ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह संदेश आपके राज्य के भविष्य से जुड़ा है, इसे हल्के में मत लीजिए। इतना कहते ही वह बेहोश हो गया। राजा ने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का सामना करेगा, लेकिन अपनी सेना के साथ नहीं, क्योंकि यह खबर दुश्मनों तक पहुंच सकती थी। उसने अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथियों को चुना। वीरभद्र, एक पराक्रमी सेनापति, आभा चतुर गुप्तचर और अर्जुन महान धनुर्धारी। हम इस मिशन पर निकलेंगे, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, राजा ने कहा। और उसी रात वह बिना किसी को बताए महल से निकल पड़े। जंगल का खतरनाक सफर। पश्चिमी जंगल भयावह और अंधकारमय थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि यह रास्ता सामान्य नहीं था। हर रात उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। आभा ने एक रात धीमे से कहा, महाराज, हमें चौकस रहना होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई छाया हमारी हर हरकत देख रही है। अर्जुन ने अपने तीर तैयार रखे, लेकिन कोई दिखा नहीं। एक रात जब वे सो रहे थे, जंगल में अचानक सभी जानवरों की आवाजें बंद हो गईं। हवा में एक विचित्र सी सिहरन थी। कई दिन की यात्रा के बाद वे उस गुप्त किले के पास पहुंचे। यह किला एक विशाल पहाड़ी के बीच छिपा हुआ था। किले की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। यह स्पष्ट था कि इसे छुपाने की हर संभव कोशिश की गई थी। आभा ने गुप्त दरवाजा ढूंढने में मदद की। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। किले के अंदर घुसते ही उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे कांपने लगी। सावधानी से आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें किले के सैनिकों ने घेर लिया। राजा और उनके साथियों ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, रुको अनिरुद्ध। यह आवाज रुद्रगुप्त की थी। वह एक अंधेरे कोने से निकला। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरे पर एक दंभी मुस्कान थी। तुम यहां तक आ गए, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हैं? यह सुनकर राजा चौंक गया। तभी नरेश, जिसे राजा ने हमेशा अपना विश्वास पात्र माना था, आगे आया। महाराज, माफ करना, लेकिन यह सब रुद्रगुप्त की योजना का हिस्सा था। अंतिम लड़ाई। राजा और उसके बचे हुए साथियों के लिए यह एक निर्णायक क्षण था। सैनिकों ने हमला किया। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का जादू दिखाया और वीरभद्र ने तलवार से रास्ता साफ किया। आभा ने अपनी चालाकी से दुश्मनों के पीछे के दरवाजे खोल दिए। राजा ने रुद्रगुप्त का सामना किया। यह लड़ाई शारीरिक ताकत और मानसिक चालबाजी दोनों की थी। रुद्रगुप्त ने हर चाल चली, लेकिन राजा ने अपने साहस और कुशलता से उसे मात दी। अंत में रुद्रगुप्त अपनी हार स्वीकारते हुए गिर पड़ा। खजाना और सच्चाई। किले के सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने एक विशाल गुफा पाई। वहां एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ था। सुनहरे सिक्के, गहने और अजीब सी प्राचीन किताबें। लेकिन उस खजाने के साथ ही राजा को कई रहस्य भी मिले, पुराने गुप्त दस्तावेज, जिनसे पता चला कि रुद्रगुप्त को राज्य को नष्ट करने के लिए बाहरी शत्रुओं से मदद मिल रही थी। राज्य की रक्षा करने का उपयोग अपनी प्रजा की भलाई और राज्य को मजबूत बनाने के लिए किया। उन्होंने किले को तोड़कर वहां एक स्मारक बनवाया, ताकि यह इतिहास की एक सीख बने। कहानी जो अमर हो गई। राजा अनिरुद्ध की यह रोमांचक यात्रा उनकी वीरता और चतुराई का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, साहस, विश्वासघात और विजय की एक अद्भुत गाथा। ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम एक और रोमांचक कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।